अयोध्या नगरी के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या के पुत्र थे राम, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी के भरत। चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। राजा दशरथ ने सोचा कि अब वे राम का राज्याभिषेक करें। पर कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे भड़काया और उसने राजा से 2 वरदान मांग लिए। पहला यह कि भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा यह कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ बहुत दुखी हुए, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण वे रोक न सके। राम ने पिता की आज्ञा मानकर बिना विरोध किए वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए। वन में रहते हुए उन्होंने ऋषियों की रक्षा की और राक्षसों का वध किया। वहीं रावण की बहन शूर्पणखा आई और जब उसका अपमान हुआ तो उसने रावण को भड़काया। रावण ने साधु का रूप धरकर छल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। हनुमान समुद्र लांघकर लंका पहुंचे और सीता को राम का संदेश दिया। फिर राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल बनवाया और लंका पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध हुआ। रावण का भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद मारे गए और अंत में राम ने रावण का वध कर सीता को मुक्त कराया। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। भरत ने इतने वर्षों तक राम की खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर राज्य चलाया था। जब राम लौटे तो उनका राज्याभिषेक हुआ और वे अयोध्या के राजा बने। रामायण हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और धर्म की शक्ति सबसे बड़ी है। बुराई चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अंत में जीत अच्छाई और धर्म की ही होती है। दोस्तों, हमारे जीवन में हमेशा 2 शक्तियां चलती रहती हैं, अच्छाई और बुराई। एक तरफ सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत है तो दूसरी तरफ झूठ, लालच और अन्याय। कई बार हमें लगता है कि बुराई बहुत ताकतवर है और अच्छाई शायद हार जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। रामायण में रावण कितना शक्तिशाली था, लेकिन जब उसका सामना भगवान राम की सच्चाई और धर्म से हुआ तो अंततः रावण का विनाश हो गया। महाभारत में कौरवों की संख्या ज्यादा थी, उनके पास शक्ति भी थी, लेकिन अंत में जीत पांडवों की हुई क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर थे। इसका अर्थ है कि बुराई चाहे कुछ समय के लिए हावी क्यों न हो जाए, उसकी उम्र लंबी नहीं होती। सच्चाई और अच्छाई धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंत में पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करती है। दोस्तों, अगर जीवन में कभी मुश्किल आए, अगर कभी लगे कि ईमानदारी से कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो धैर्य रखिए। याद रखिए, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे मिटा देता है। ठीक वैसे ही अच्छाई की एक छोटी सी किरण भी बुराई के बड़े अंधेरे को हराने के लिए काफी है। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम हमेशा सच और अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि जीत की असली परिभाषा ताकत से नहीं बल्कि सच्चाई से तय होती है। और जिसने अच्छाई को चुन लिया, उसने जीत को चुन लिया। धन्यवाद।